हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो हमारे बीसीए सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। और आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं आपके मेजर सब्जेक्ट के। तो चलिए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पर यार, आपने एक चीज कंफर्म करो कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। यदि चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब्ड लिख के आप कमेंट कीजिए। और अगर अभी भी कर रहे हो तो भी आप सब्सक्राइब जरूर लिखो। ठीक है, तो इतना तो बनता है यार, है ना, कि आप लोगों के लिए हम इतने मेहनत से इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके काम भी आती है, आपके फीडबैक्स भी मिलते हैं। तो आप जरूर से जो है इतना रिवर्ट जरूर कीजिए कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं कि जो पहली यूनिट है अपनी, हम बात कर रहे हैं आपके प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। यदि आपको नहीं पता हो तो ये भी बता दूं कि इस पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि किन्हीं टॉपिक्स में डाउट्स आ रहे हैं तो बहुत इजी गोइंग वे में वहां पर हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पहली यूनिट में यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करें तो पहला है आपका एल्गोरिदम। ठीक है, फ्लो चार्ट। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। देन आपके हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स के बाद में आपके पास में आ जाते हैं मैनिपुलेटर्स। फिर यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ गया। देखो, फंक्शन के चारों टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके वैल्यू तो आपको आता ही है। कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम आ जाएं आपके, तो ओवरलोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी यूनिट में। ठीक, तो 5 से 6 टॉपिक आपको करना है यहाँ पर। बाकियों के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनको छोड़ देना, पढ़ना सबको है पर इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सेकेंड यूनिट में आ जाए तो क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, तो एक प्रोग्राम कम से कम ऐसा रट लो जिसमें आपके पास क्लास हो, उसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी बना लो। ठीक है, और उस क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लो। अगर एक ही प्रोग्राम है तो उसमें आपके बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो एक ये प्रोग्राम। उसके बाद में जो आपके एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में वर्चुअल फंक्शन। देन अगर हम आ जाएं तो आपके पास में है यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्टर बोला ही है आपको, इसके टाइप्स भी पता होना चाहिए, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस, यदि आप इसका प्रोग्राम पूरा याद नहीं भी कर पाए तो आपको कम से कम इनहेरिटेंस की थ्योरी, कि इनहेरिटेंस होता क्या है, और साथ ही साथ में उसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है। और यदि सिंटेक्स भी अगर आपने बता दिया कि क्लास ए बनाइए, भले ही अंदर कोड मत लिखो, ब्लैंक रखो उसको, पर सिंटेक्स जरूर बताओ। दैट शोज कि आपको चीजें आती है। ये कब बता रही हूँ मैं, वर्स्ट कंडीशन में। अगर आप कोड लिखते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे आप, पर अगर आपको कोड याद नहीं रहता है तो सिंटेक्स जरूर लिखो। ठीक, कीवर्ड्स लिख दो, सिंटेक्स लिख दो, ये सारी चीजें जरूर से करिए। उसके बाद में हम यदि इसी यूनिट में देखें तो आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इतना जरूर कर लो। तो क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, यहाँ पर आपको एक क्लास बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट, उस क्लास में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, उसको एक इनहेरिट कर लो, कम से कम सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आप देख लोगे और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनको स्कीप नहीं करना है। उसके बाद अगर हम आ जाएं यूनिट थर्ड में, तो थर्ड यूनिट जो है वो आपकी डेटा स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन बताया होगा टीचर्स ने क्लास में, वो मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड, ये सारी चीजें इसकी डेफिनेशंस। उसके बाद स्टैक का प्रोग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टैक का प्रोग्राम, प्रोग्राम में खास करके दो ऑपरेशंस, पुश और पॉप, ये दो फंक्शन भी अगर याद कर लिए, पूरा प्रोग्राम नहीं भी किया तो भी आपका काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्योरी यदि बात करूं तो क्यों, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन कैसे होता है, ये आपको डेफिनेशंस भी अगर आपने अच्छे से पिक्टोरियली डायग्राम बना बना के एक्सप्लेन कर दिया तो भी आप काफी अच्छा यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में। अगेन यहाँ पर लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट में इसके जितने भी टाइप्स हैं, नोड कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो बनाना। उसके बाद में जो आपके ट्री हैं,
ट्री के जितने भी टाइप्स आपको बताए हों, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये सारे टाइप्स, ठीक है। उसके बाद में आपका ग्राफ और ग्राफ का ट्रेवर्सल, दो बताए होंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट, ठीक है। और यहीं पर आपके पास सर्चिंग दी हुई है, तो सर्चिंग सिर्फ दो ही टाइप की है, तो आप अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रही तो ग्राफ नहीं छोड़ना है, ट्री के टाइप्स और लिंक लिस्ट के टाइप्स थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं 5वीं यूनिट पे, जिसमें है आपके पास में हैशिंग। हैशिंग में आपके पास हैश फंक्शन, हैश टेबल आ जाती है, सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स पूछ ली जाती है, पर जो सॉर्टिंग है ये वही लोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे जो टेक्निकली साउंड है, मतलब कि जिनको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ रटो मत, प्रोग्रामिंग सीखो। हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने आपको अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की है, तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आएगी। यदि कोशिश करोगे तो अभी भी समझ जाओगे, तो भी सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपके पास में सर्च ट्री आ गए हैं। हो सकता है आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए कुछ नंबर्स दे दिए जाए और बोल दें इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाओ, ठीक। तो बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉर्टिंग में अगर बात करूं तो देखो, मर्ज और क्विक तो तुम्हें याद होगी नहीं, लेकिन बबल और सिलेक्शन शॉर्ट और सॉर्टिंग इन जनरल होती क्या है ये जरूर करके आना, ठीक है। एंड फाइनली इंडियन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपसे इंडियन कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन साइंटिस्ट कौन कौन से हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये आप जरूर बताएं, खास करके जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, सरताज साहनी साहब, ठीक है। तो इनका, या फिर ओपन सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।